आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंस्टेंट मोशन के थर्ड पार्ट के बारे में, दैट इज स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्टेंट मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंस्टेंट मोशन, और कंस्टेंट मोशन का ये तीसरा पार्ट रहेगा। ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो अपन ने बना लिए। पहला जो कंस्टेंट मोशन था वो स्ट्रिंग कंस्टेंट था, दूसरा वेज कंस्टेंट था, और आज अपन देखेंगे स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्टेंट। तो ये होता क्या है देखते हैं। स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्टेंट मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ये अपना रहेगा टॉपिक, तो टोटली न्यूमेरिकली आते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक पुली है और इस पुलिंग के ऊपर एक स्ट्रिंग लगाई हुई है कुछ इस तरीके से। इस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे 2 ब्लॉक इस तरीके से लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्टेंट मोशन, जिसमें कौन इंक्लूड होता है? पुली। अगर अपन बात करते हैं स्ट्रिंग कंस्टेंट मोशन की, तो उसमें स्ट्रिंग और ब्लॉक तो रहते ही हैं, लेकिन स्ट्रिंग ब्लॉक आ गया तो उसमें कंपल्सरी स्ट्रिंग ब्लॉक के साथ साथ क्या जाएगा? दैट इज पुली। तो इस तरीके का जो न्यूमेरिकल होता है उसका पैटर्न होता है स्ट्रिंग ब्लॉक। स्ट्रिंग में केवल स्ट्रिंग और ब्लॉक दोनों आते हैं, और स्ट्रिंग ब्लॉक अगर लिख दिया तो स्ट्रिंग ब्लॉक के साथ पुली और आती है। ठीक है, आगे ये पुली है, और इनके मासेज जो हैं दोनों ब्लॉक के कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज ये 2 kg है, और लेट अस सपोज ये 4 kg है। ओके, और इसके बारे में गिवन है कि नो डाउट ये वाली बॉडी 4 kg है, ये 2 kg है, तो ये वाली बॉडी डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी। तो लेट अस सपोज आपको ये गिवन है कि ये वाली जो बॉडी है ये नीचे की तरफ जा रही है, और ये वाली जो बॉडी है नो डाउट ये ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ऐसे। और इनकी वेलोसिटीज के बारे में आपको गिवन है कि लेट अस सपोज ये वाली जो बॉडी है ये नीचे जा रही है और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, कुछ भी मान लेते हैं। मैंने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड। और ये जो पुली है ये इटसेल्फ खुद ऊपर की साइड में जा रही है, और इसकी वेलोसिटी मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि ये जो बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, जिसको अपन ने मान लिया v। यानी कि ओवरऑल जो न्यूमेरिकल बना इस तरीके का था कि हमारे पास एक सिस्टम था स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्टेंट मोशन का। स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्टेंट यानी कि स्ट्रिंग भी है, ब्लॉक भी है, और स्ट्रिंग ब्लॉक बोल दिया तो पुली भी है। और इसके बारे में अपन को क्या क्या डेटा गिवन है कि दोनों ब्लॉक के मास गिवन है। मास से हमें समझ में आ गया कि कौन सा ऊपर की तरफ जाएगा, कौन सा नीचे की तरफ जाएगा। तो नो डाउट इसका मास ज्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे की साइड में जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर की साइड में जाएगा। इनमें से किसी एक की वेलोसिटी आपको गिवन है, दूसरे की फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मान लो कि नीचे की साइड में दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की साइड में जो भी है वो अपन को फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इसको मान लिया दैट इज v। इसके साथ साथ अपन को ये और दे रखा है कि ये जो हमारे पास पुली है ये रुकी हुई नहीं है, पुली इटसेल्फ मूविंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि 2 kg वाला जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट करने का एक तरीका बताता हूं मैं, और उसका नाम होगा पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड। कौन सा मेथड? पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड। ये वन टाइम प्रोसेस है। अगर एक बार आपको ये मेथड समझ में आ गया तो नो डाउट इसके बाद में मैं जितने भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप खुद करेंगे और खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि ये 4 kg है, तो 4 kg किस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है? इससे। तो इस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे काम करो। इस स्ट्रिंग का एक एंड तो 4 kg ब्लॉक से यहां जुड़ा हुआ है, यहां पर हाईलाइट करते हैं, और इसका जो दूसरा है स्ट्रिंग का एंड वो इस पुल्ली से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इस ब्लॉक पे काम करो। ये जो ब्लॉक है किस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है? तो सर ये इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो यहां है, और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो पुल्ली से कनेक्टेड है, यहां पर है। दैट्स ऑल। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ले लें और देखें कि वो जो ब्लॉक है वो किस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, उस स्ट्रिंग के दोनों एंड ले लें। तो ये वाला ब्लॉक इससे और ये वाला ब्लॉक इससे जुड़ा हुआ था, इसके दोनों एंड का फाइंड आउट कर लिया कि इसका स्ट्रिंग का एक एंड यहां पर है, इसका दूसरा एंड पुल्ली पे है, इसका दूसरा एक एंड यहां है और दूसरा पुल्ली पर है। ठीक है, अब क्या देखो तरीका क्या है कि ये 4 kg वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। तो अगर 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट क्या करेगा? नीचे जाएगा। अगर स्ट्रिंग का ये पॉइंट नीचे जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है? तो नो डाउट अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कौन सा पॉइंट बढ़ा रहा है और कौन सा पॉइंट घटा रहा है।
तो हमने देखा कि सर 4 kg वाला ब्लॉक नीचे की साइड में जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा। अब सोचो कि अगर ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो इस रस्सी की लंबाई क्या होगी, इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी स्पीड से जा रहा है नीचे, 5। तो हमने लिखा 5, और 5 प्लस का होगा या माइनस का, तो इस पॉइंट की वजह से इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, इसलिए रहेगा प्लस का। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इस स्ट्रिंग के इस दूसरे पॉइंट के बारे में। एक स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट लेने। अब ये वाला जो पॉइंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सर ये पुल्ली से, और पुल्ली क्या है, ऊपर जा रही है। तो सोचो कि अगर पुल्ली ऊपर जाएगी मतलब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, और ये अगर पॉइंट ऊपर जाएगा तो रस्सी की लंबाई फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो रस्सी की लंबाई फिर से इंक्रीज होगी। तो कितनी स्पीड से होगी, तो 2। तो फिर से अपन ने लिखा 2, और 2 किसका रहेगा, इंक्रीज का, मतलब प्लस में। इसके बाद में इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। इस स्ट्रिंग के 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां जा रहा है, तो नो डाउट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसकी स्पीड कितनी है, तो हमने मान ली v। तो ऊपर जाएगा किससे, v से, और v किस में होगा, नेगेटिव में। इसके बाद में अपन इस पॉइंट की बात करते हैं। तो ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, पुल्ली से। पुल्ली किधर जा रही है, ऊपर, कितनी स्पीड से, 2 से। तो इस पॉइंट की भी स्पीड कितनी होगी, 2। अब ये 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो नो डाउट ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा इस कंडीशन में रस्सी की लंबाई फिर से बढ़ेगी, यानी कि प्लस का 2। इन सब का सम कर दो और इक्वल टू 0 के बराबर रख दो, न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। 2 और 2 4 और 5 9, तो v की स्पीड आ जाएगी यहां पे 9 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। नीट नहीं, ये जेई लेवल तक आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, सब में आता है। और केवल मात्र 30 सेकंड का ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो ये अपन ने बेसिकली इसको सबसे कॉमन जो एग्जांपल था वो लिया। इसके बाद में अपन खूब अलग अलग टाइप के पैटर्न बना सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकते हैं, लेकिन पैटर्न ये रहेगा, हमें यूज करना है। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे प्यारा जो है मेथड, वो जो मुझे लगता है वो है पॉइंट कॉन्टेक्ट मेथड, जिसमें कभी भी कोई चांस नहीं रहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत है। ठीक है, तो एक बार फिर से हाईलाइट करते हैं कि सर जितने भी ब्लॉक्स लगे हुए हैं उन ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग है उसके दोनों एंड पकड़ लो, दोनों एंड को देखो कि ये एंड किधर जा रहा है। एक एक एंड पे काम करते हैं, तो एक एंड नीचे या ऊपर जिधर भी जा रहा है वो बता देगा कि रस्सी की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो प्लस में स्पीड, घटेगी तो माइनस में स्पीड। दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने के लिए। आप चाहो तो आप इसको पॉज करके आप खुद बनाओ और खुद आंसर निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूं, ये समझना चाहते हो तो ये पहले समझ भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ध्यान से देखें। लेट अस सपोज इस बार थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं कि यहां पर मान लो कि 2 पुली लगी हुई है, एक पुली यहां लगी हुई है और एक पुली यहां लगी हुई है। ये 2 पुली लगी हुई और यहां से एक स्ट्रिंग जा रही है जो ऐसे आ रही है, और ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसे जा रही है। और लेट अस सपोज यहां एक और पुली लगी हुई है, उस पुली के ऊपर से ये गया और ऐसे जाता हुआ यहां आया, और यहां इस पुली से निकलता हुआ यहां आया। यहां एक बॉडी है, ब्लॉक है, यहां भी एक ब्लॉक है, और ये इस तरीके से है। और मान लो कि इससे भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये लो, ये एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और बना दिया अपन ने। ठीक है, सारा कुछ बताएंगे अपन, और किसी एक वेलोसिटी को अननोन रख लेते हैं। लेट अस सपोज मास ले लेते हैं, मान लेते हैं कि फिर से ये 2 kg का है, ये मान लो 4 kg का है, और ये मान लो 6 kg का है, ये मान लो 6 kg का है, या मान लो कि 1 kg का है, ये मान लो 1 kg का है, कुछ भी मान लो व्हाटएवर। इसको मान लो 1 kg का, इसको मान लो 4 kg का, जो भी आपकी इच्छा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मास आपको ऑलरेडी गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन होगी वो आप पुट करें यहाँ पे। मैंने अपने हिसाब से यहाँ लिख दिया कि ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 4 kg का है। ठीक है, इसके बाद में मान लो कि ये वाले जो पुल्ली के साथ कनेक्टेड ब्लॉक है, यानी कि पुल्ली के साथ जो ब्लॉक लगा हुआ है 4 kg का, इसकी वेलोसिटी दे दी, मान लो ये है नीचे की साइड में 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड मान लो दे दी कि ये वेलोसिटी है इसकी ऊपर की साइड में, और ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है उसको अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल बना दिया अपन ने, 2-3 पुल्ली ली, 2-3 ब्लॉक लिया, स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग का कनेक्शन दिखाया, और वेलोसिटीज गिवन है। 2-3 बॉडी थी, तो जिनमें से 2 की वेलोसिटी आपको गिवन है और तीसरे की फाइंड आउट करने के लिए दे दिया। ठीक है, कोई भी अननोन हो सकता है 3 में से, एक मैंने वो लास्ट वाला अननोन रखा।
ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे? वही पॉइंट कांटेक्ट मेथड लगाएंगे। पॉइंट कांटेक्ट मेथड हमें क्या बोलता है कि एक एक स्ट्रिंग पे काम करो। तो सबसे पहले ध्यान से देखें कि इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, वो ऑब्जर्व करें आप। तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है। 4 kg वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके नीचे आने से क्या होगा, तो नो डाउट अगर ये नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऐसा एज्यूम करें कि ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो 6 मीटर पर सेकंड से ऐसे नीचे आ रहा है। तो हमें दिख गया, जैसे यहां पर था कि इसमें तो सिंपल था कि 4 kg वाला अगर नीचे आएगा तो 2 kg वाला ऊपर जाएगा। इसमें क्या है, 6 kg वाला अगर नीचे आएगा तो नो डाउट ये अगर नीचे आएगा तो ये अगर नीचे आएगा तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक ऊपर की साइड में जाएंगे। ये पहले से हमने देख लिया कि मोशन कैसा हो रहा है, सिंपल है। ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट मेथड लगाएं। पॉइंट कांटेक्ट मेथड हमें क्या बोलता है कि पहले इस ब्लॉक पे काम करते हैं, तो इससे जुड़ी हुई स्ट्रिंग कौन सी है, तो सर ये जो ब्लॉक है इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका एक एंड यहां पर है और एक एंड यहां पर है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाला ब्लॉक किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ब्लॉक इस पुली से जुड़ा हुआ है, और इस पुली का मतलब ये इस रस्सी और इस रस्सी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर इस स्ट्रिंग की बात करता हूं तो इसका एक एंड यहां पर है, एक यहां पर है, और इस स्ट्रिंग की बात करता हूं तो इसका एक एंड यहां पर है और एक एंड यहां पर है। ठीक है, उसी तरीके से यहां बात करते हैं तो इसका एक एंड इस स्ट्रिंग का यहां है और दूसरा एंड यहां पर है। ये सारी चीजें डिस्कस की। ये अभी फर्स्ट स्टेज है इसको समझने का, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, पॉइंट बना रहा हूं। बाकी पॉइंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इसके दोनों एंड कहां है, एक यहां पर एक यहां पे। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इससे और इससे। तो इसका एक एक एंड तो यहां पुली पे है, एक एक एंड इस पुली पर है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग से इसका एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। आगे चलते हैं, यहां आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करता हूं, तो ये किधर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है 2 से। अगर ऊपर जाएगा तो रस्सी की लंबाई कम कर देगा, -2। इसके बाद में ये पॉइंट कहां पर है, पुल्ली पे है। ये पॉइंट पुल्ली पर है, पुल्ली क्या है, रुकी हुई है। इस बार पुल्ली चल नहीं रही, पुल्ली रुकी हुई है, इसका मतलब ये पॉइंट रुका हुआ है। इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी भी वेलोसिटी कितनी, 0। ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है। ये अगर नीचे जाएगा किससे, 6 से, तो ये पॉइंट अगर 6 से नीचे जाएगा तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा मतलब +6। ये वाला पॉइंट क्या है, पुल्ली से। पुल्ली किधर जा रही है, नीचे। कितने से नीचे जा रही है, 6 से। नीचे जाएगी तो ये रस्सी की लंबाई को क्या करेगा, तो इस रस्सी की लंबाई को ये बढ़ाएगा, बढ़ाएगा मतलब +6। फिर उसके बाद में यहां जाते हैं, इस रस्सी का दूसरा एंड यहां कनेक्टेड है। ये किससे जुड़ा हुआ है, पुल्ली से। पुल्ली क्या है, रुकी हुई। वेलोसिटी कितनी, 0, तो लिखने का जरूरत नहीं। ये इसकी बात करते हैं, तो ये वाला पॉइंट पुल्ली से, इसकी भी वेलोसिटी 0। ये वाला पॉइंट ब्लॉक से। ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे। नीचे जाएगा यानी कि पॉइंट नीचे जाएगा तो रस्सी की लंबाई बढ़ाएगा। कितनी स्पीड से बढ़ाएगा, तो नो डाउट। अच्छा, अब ये किधर जा रहा है, तो नो डाउट ये वाला ऊपर जा रहा है। सॉरी, हमने क्या देखा था कि ये वाला नीचे जा रहा है। ये अगर नीचे जाएगा तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, और v से ये क्या करेगा, घटाएगा। वापस देखना, इसके दोनों एंड, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ रुका हुआ है, वेलोसिटी 0, खत्म। ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो रस्सी की लंबाई को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब स्पीड कितनी थी, v, और माइनस का इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। 6 और 6 12 -2 10, v इक्वल टू 10। ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी अगर आप खुद सेल्फ करोगे एक बार समझने के बाद तो 1-2 मिनट के अंदर ये सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये एक और था। अब इस बार थोड़ा सा और अपन चेंज करते हैं, और आई होप कि इस बार आप स्क्रीन को पॉज करके खुद कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल बनाता हूं, देखना जरा कैसे। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। थर्ड एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। लेट अस सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक ब्लॉक और रखा हुआ है। ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। ठीक है, यहां एक पुली लगाई हुई है और यहां एक और पुली लगाई हुई है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग है, इसको कैसे लगाएं, तो इसके अगर ऐसे लगाते हैं
यहां से, देखना जरा, यहां से लगाई और यहां से घूमती हुई, थोड़ा इसको नीचे लगाते हैं, यहां से घूमती हुई इस पुल्ली के ऊपर जाती हुई यहां कनेक्टेड है। ठीक है, मोशन देखना किस तरीके से हुआ कि यहां पर दो ब्लॉक हैं, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी। ठीक है, मास गिवन, मास की जरूरत ही नहीं वैसे। और इस रस्सी का जो कनेक्शन है वो कैसे है कि एक स्ट्रिंग लिया, यहां दो पुलीज थी, तो उस स्ट्रिंग का एक एंड तो यहां फिक्स कर दिया और उसको यहां ले गए, इसके ऊपर से लपेट के इसको इधर लेके आए और यहां से इसके ऊपर से पास करके यहां ले आए। कुछ इस तरीके का कनेक्शन है। ठीक है सर, दोनों में से कोई एक की वेलोसिटी दे दो, दूसरे की फाइंड आउट कर लो। लेट अस सपोज ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। स्ट्रिंग दे रखी है, एंड आपको पता है, एक वेलोसिटी पता है, दूसरी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप खुद करें, उसके बाद में यहां से सॉल्यूशन देखें। तो हमने देखा कि सर ये वाला ब्लॉक चल रहा है, तो ये ब्लॉक किससे जुड़ा हुआ है, इस रस्सी से। इस रस्सी का एक एंड यहां पर है, एक एंड पुल्ली से जुड़ा हुआ है। तो पहले मोशन को ऑब्जर्व करते हैं क्या होगा। तो नो डाउट आप सोचो कि अगर ये वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये रस्सी इसके साथ साथ जा रही है। मोशन देखते हैं कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है, तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये रस्सी जुड़ी हुई है, तो ये ब्लॉक इस रस्सी को खींचेगा। जब रस्सी को खींचेगा तो नो डाउट ये वाला एंड तो फिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि जब ये जाएगा तो ये वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि सर ये ब्लॉक इधर जाएगा, जो भी वेलोसिटी है उससे, वी वेलोसिटी है जो भी है, तो ये इस v वेलोसिटी के साथ किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले डायरेक्शन अपन ने निकाल लेनी है कि किधर मोशन हो रहा है। तो हमने देखा कि सर फिर से कि सर अगर ये जाएगा इधर तो रस्सी इससे बंधी हुई है, तो रस्सी जाएगी, और रस्सी जब जाएगी तो ये एंड तो फिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब v वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो ये ब्लॉक किस रस्सी से जुड़ा हुआ है, इससे, इसका एक एंड यहां, एक एंड यहां, ये एंड क्या कर रहा है, ये इधर जाएगा, तो ये ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये एंड भी इधर जा रहा है। कितनी स्पीड से, 10 से। 10 से जाएगा तो ये रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, +10। इस पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है सर, ये वाला पॉइंट तो जुड़ा हुआ है इस पुल्ली से। पुल्ली क्या कर रही है, रुकी हुई है, चल रही है, चल रही है, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है तो पुल्ली चल रही है। अगर पुल्ली चल रही है इसका मतलब ये वाला पॉइंट चल रहा है, ये इधर जाएगा तो इस रस्सी की लंबाई को क्या करेगा, घटाएगा। तो ये जैसे ही आगे जाएगा तो रस्सी की लंबाई को घटाएगा, कितनी स्पीड से, v से, तो v से माइनस। फिर आ जाते हैं, फिर ये वाली जो रस्सी है, इस रस्सी का एक एंड यहां पर है, एक एंड यहां पर है, तो ये वाला एंड क्या कर रहा है, ये एंड पुल्ली से चिपका हुआ है और पुल्ली इधर चल रही है, तो ये वाला पॉइंट भी चल रहा है, ये पॉइंट इधर चल रहा है, कितनी स्पीड से, v से। जब ये चलेगा तो इस रस्सी की लंबाई को क्या करेगा, तो इधर चलेगा, इसका मतलब रस्सी की लंबाई को घटाएगा, -v। फिर इस पॉइंट पे आते हैं, ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, पुल्ली से। पुल्ली किधर जा रही है, इधर, ये पॉइंट भी जाएगा इधर, कितनी स्पीड से जाएगा, 10 से। 10 से अगर ये पॉइंट इधर जाएगा तो रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, +10। ये वाला पॉइंट भी क्या कर रहा है, सेम इससे जुड़ा हुआ है, इधर जाएगा तो क्या कर देगा, इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, +10। ये वाला पॉइंट क्या है, बंधा हुआ है, रुका हुआ है, नहीं जा रहा, वेलोसिटी 0 = 0। यहां से हो गया -2v = उधर जाके -30, तो v की स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने खुद ने सोल्व किया और आंसर सही आया, इससे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं, और भी अलग टाइप की न्यूमेरिकल। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल और लिया मैंने, और मान लो कि हमारे पास यहां पर एक वॉल है, ये वॉल है और ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस टाइप का, ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, वेज बोल सकते हैं। और यहां पर क्या है, एक पुल्ली है, ठीक है, सॉरी पुल्ली नहीं है, पुल्ली यहां लगाते हैं, यहां पुल्ली लगाते हैं, और यहां से रस्सी सीधी बांधते हैं और इस पुल्ली के ऊपर से पास करवा के इधर ले जाते हैं, और यहां एक बॉडी को इससे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल। क्या किया, यहां एक वेज लिया, इसके ऊपर पुल्ली लगाई, एक रस्सी को लिया, उसका एक एंड यहां दीवार से बांधा,
इसके ऊपर से पास करवा के दूसरे एंड से एक ब्लॉक को हैंग कर दिया, लटका दिया। नाम दे देते हैं। लाडा सपोज इस ब्लॉक का नाम ए है और इस ब्लॉक का नाम बी है। किसी एक की वेलोसिटी दे देता हूं। मान लो कि ये जो वेज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ए नाम का, और इसकी वेलोसिटी है फिर से मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वीबी, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। इसमें थोड़ा सा अपन एडवांस चलेंगे। हालांकि आप करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो मैंने अभी बताया उससे आप कर सकते हो। थोड़ा सा एडवांस बनाया इसको, थोड़ा सा सोचने का तरीका और थोड़ा सा एडवांस किया। वो क्या है कि यहां पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने मेरे रिलेटिव मोशन वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको मैंने बताया कि जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल रही है, यानी कि ये वाली बॉडी इधर चल रही है और ये वाली इधर चल रही है, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट जो भी है, यानी कि इसका मोशन इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है और इसका जो मोशन है वो इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक का मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में चल रही है और ये वाली जो है वो इसके रेस्पेक्ट में ऐसे चल रही है। तो रिलेटिव मोशन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाई थी अपन ने, किसी एक पर बैठ जाओ और दूसरे को ऑब्जर्व करो। द सेम थिंग इज हियर। कैसे कि सर अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा तो नो डाउट ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। कंफर्म है ये तो, कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो अगर ये इधर जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर अगर ये इधर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। पहले तो हमें मोशन पढ़ना है इसका कि सर अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो अगर इसका इधर जाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा। तो इन दोनों को आपस में देखा जाए तो क्या हो गया कि ये और ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये चल रहा है और इसके रेस्पेक्ट में ये चल रहा है। तो पहले तो समझ में आ गया कि सर ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा v वेलोसिटी से। तो अभी जितने भी न्यूमेरिकल करवाए सबसे पहले मैंने यही बताया आपको कि जिसकी भी वेलोसिटी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोचो कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो सेम यहां पर था, जैसे यहां था, ये अगर 10 से जाएगा तो नो डाउट ये एंड बंधा हुआ था, तो ये आगे जाएगा तो रस्सी आगे जाएगी तो ये वाला ब्लॉक भी इधर जाएगा। तो जिसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है यानी कि v मान लिया और वो किधर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन पता चल गई कि सर जो अननोन वेलोसिटी है 2 4 10 20 जो भी अपने पास आंसर आ रहा है वो होगी किधर, इधर होगी। सिस्टम का पता चला। सेम यहां पर हमने देखा कि सर ये 10 से अगर इधर जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी अननोन v मान लिया, तो अगर ये इधर जा रहा है तो उस कंडीशन में जैसे जैसे इधर जाएगा तो नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगी, ऐसे नीचे रहेगी। तो पहले ये कॉन्सेप्ट, पहले ये डायरेक्शन पता कर ली, ठीक है सर। अब एक और चीज कि इनका रिलेटिव मोशन हो गया। अब क्या हुआ कि जब ये ए ब्लॉक इधर जाएगा तो इस वॉल के लिए रिलेटिव मोशन भी हो रहा है कि अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है यानी कि ब्लॉक जा रहा है दीवार के पास, इन द सेंस दीवार जो है वो जा रही है ब्लॉक के पास। अगर मैं यहां वॉल है और मैं इधर जा रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, जो यहां बैठा है वॉल के ऊपर उसको लग रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं, और जो मेरे साथ चल रहा है उसको लग रहा है कि अगर मैं रुक जाऊं इसका मतलब वॉल क्या हो रही है, मेरी तरफ आ रही है। यानी कहने का मतलब हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन। वही बात है, यानी कि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो वहां जो बैठा है उसके रेस्पेक्ट में मैं चल रहा हूं, और अगर कोई सामने से देखें तो वो क्या सोचेगा कि मैं अगर इधर जा रहा हूं इसका मतलब एक तरीके से वॉल मेरे पास आ रही है। तो सेम सिनेरियो यहां पर हो गया कि सर ये तो रिलेटिव मोशन है ही है, उसके साथ एक रिलेटिव मोशन और हो रहा है। कैसे हो रहा है वो समझना है। ये तो देखो क्लियर दिख रहा है कि ये इधर जाएगा तो ये उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये और ये, ठीक है। लेकिन इसकी बात करते हैं वॉल के रेस्पेक्ट में। तो एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूं, ये मानो कि अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इनके बीच का गैप कम हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ब्लॉक इधर जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दीवार इस ब्लॉक के पास आ रही है। या तो आप बोल दो कि ब्लॉक इसके पास जा रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लॉक तो रुका हुआ है और दीवार क्या कर रही है, इसके पास आ रही है। कैसे कि अगर मैं दीवार पे बैठा हूं, देखो दोनों तरीके से, अगर मैं वॉल पे बैठा हूं तो वॉल पे बैठ के देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा कि हाँ वो मेरे पास आ रहा है। अब मान लो कि मैं वॉल पे नहीं बैठा, मैं इस वेज पे बैठा हूं ए पर, और ए पे बैठूंगा तो क्या लगेगा, तो मेरे लिए तो मैं ए पे बैठा हूं तो मेरे लिए तो ए तो क्या है, रेस्ट पे है, और मेरे को लगेगा कि वॉल मेरे पास आ रही है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि थोड़ा सा इसमें मैंने लेवल बढ़ाया, एक बार इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद में ये न्यूमेरिकल भी इस टाइप के भी हो जाएंगे, और ये फाइनल टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा स्ट्रिंग ब्लॉक कांस्टेंट मोशन का। तो हमने क्या सोचा कि सर यहां पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक, एक रिलेटिव का यहां और लगा, क्योंकि अगर मैं वॉल पे बैठ के देखूंगा तो वो मेरे पास आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर मैं उस वेज पे बैठ जाऊं वॉल के बजाय तो मेरे को लगेगा कि वेज तो रेस्ट पर है, वॉल मेरे पास आ रही है। तो यहां पर भी रिलेटिव हो गया, और हमें ये रिलेटिव काम में लेना है। कैसे
तो हम क्या करेंगे, इस पे बैठ जाएंगे, हम इस पे बैठ जाएंगे और इस पे बैठ के क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर मैं ए पे बैठ जाता हूं तो मेरे लिए ए तो रेस्ट पे हो गया, क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड से ए चल रहा है उतनी स्पीड से मैं चल रहा हूं। तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरे लिए उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू मी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, मान लो 50, तो मेरी वेलोसिटी भी कितनी है, 50। तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, उसकी 50 माइनस 50, तो आंसर इज 0। तो मेरे लिए उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी कि मेरे लिए वो क्या है, रेस्ट पे। ये तो मैंने फॉर्मूले से बताया। वैसे भी हमें समझ में आता है कि सर अगर ए पे अपन बैठ जाते हैं तो हमारे लिए ए किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सर ये रिलेटिव मोशन था एज वेल एज ये भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इस रिलेटिव मोशन पे काम करने की जरूरत नहीं है। ये रिलेटिव मोशन आप काम में ना ले। आप ये देखें कि अगर दीवार पे बैठेंगे तो ब्लॉक आ रहा है और ब्लॉक पे बैठेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लॉक पे बैठ के देखेंगे ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक तो रुका हुआ है और दीवार हमारे पास आ रही है, तो वॉल इधर आ रही है, तो ये रिलेटिव काम में ले रहे हैं। तो मैं बैठ गया किस पे, वेज ए पर, यानी कि ब्लॉक पे बैठ गया। ब्लॉक पे बैठूंगा तो जिस पे मैं बैठ गया ए पर, तो वो तो मेरे लिए रेस्ट पे हो गया, दीवार मेरे पास आ रही है। तो दीवार कितनी स्पीड से आएगी, तो ये अगर 10 से जा रहा था तो दीवार भी हमें 10 से आती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल हम यहां पर पहुंच गए कि ये वॉल हमारे पास 10 से आती हुई दिखाई दे रही है। ए तो मेरे लिए रेस्ट पे हो गया और जैसे ये रेस्ट पे हो गया तो मैं वहां देख रहा हूं तो ये तो मेरे लिए रेस्ट पे और वो मेरी तरफ क्या हो जाएगी, आती हुई दिखाई देगी। तो ये 10 से आएगी, बस लगा दो पॉइंट कॉन्टेक्ट मेथड। ये सारी समरी मैंने समझा दी। तो जब ये वॉल इधर आएगी तो ये वाला जो एंड है इस स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग के दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। फिर इस स्ट्रिंग के दो एंड है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये वाला एंड किधर जा रहा है, इधर। कितने से जा रहा है, 10 से। तो इधर जाएगा तो रस्सी की लंबाई क्या करेगा, कम, तो -10। ये वाला एंड कहां पर है, इस पुली पर। पुली कहां है, ए पर, और ए हमारे लिए क्या है, रेस्ट पे। तो ए रेस्ट पे, पुली रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पे, तो वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0। ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे। अगर ये नीचे जाएगा तो ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा प्लस v इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन वही सिंगल प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस है, एक बार समझ लोगे काम हो जाएगा। तो तरीका क्या रहेगा कि सर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, किसी एक बॉडी पे आप बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करो। तो वॉल को ऑब्जर्व करो आप, तो आप जिस पे बैठ गए वो तो आपके लिए क्या हो गया, रेस्ट, क्योंकि आप तो साथ साथ जा रहे हो और वो आपको आती हुई दिखाई देगी। तो वो 10 से आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये डिक्रीज करेगा, ये रुका हुआ है आपके लिए, ये रुका हुआ है आपके लिए और ये इधर चल रहा है, दैट्स ऑल।